नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया। और आज का ये है बायोलॉजी का क्वेश्चन सीरीज 2। हमने क्वेश्चन सीरीज 1 में 25 क्वेश्चन तक कर लिए हैं और हम आगे करने वाले हैं 25 से 50 नंबर क्वेश्चन तक। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, VBI क्वेश्चन है ये सारे के सारे, जो हमारे एग्जाम्स में लगातार बार बार ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो बार बार ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है SSC GD MTS रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम्स, NTPC CBT 2 एग्जाम्स के लिए, NTPC का जो CBT 2 एग्जाम्स है उसके लिए, और साथ ही साथ BPSC और अनेक प्रकार के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस बायोलॉजी के क्वेश्चन सीरीज नंबर 2 को। तो हमारा क्वेश्चन सीरीज नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हमने 25 क्वेश्चन तक जो है पिछले सीरीज 1 में कर लिया था। और जिनको भी पिछला सीरीज नहीं मिला है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके फर्स्ट सीरीज देख सकते हैं और आसानी से उसको कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का, कहा जा रहा है पौधे में, जी हाँ, तो पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। जी हाँ, तो आवश्यकता से अधिक जल जो होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। जी हाँ, तो एग्जॉस्टिंग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इन्हीं 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। जी हाँ, तो बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पत्तियों से, जी हाँ, तो पत्तियों में जो स्टोमाटा होता है, जी हाँ, तो स्टोमाटा जो होता है उसके जरिए जो है जो जल बाहर निकलता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है निम्न में से, जी हाँ, तो निम्न में से किस प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। जी हाँ, तो किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको सही होने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। जी हाँ, तो पत्तियों के माध्यम से ही जो है प्रकाश संश्लेषण का कार्य संपन्न हो पाता है। ये हरित लवक को क्लोरोफिल कहते हैं। जी हाँ, तो क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में मौजूद होता है। अष्टोमाटा जो है आपका पत्तियों में जो रंध्र होते हैं यानी छिद्र होते हैं, उसे अस्टोमाटा के नाम से जाना जाता है। अस्टोमाटा जो है ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। ये इनके श्वसन अंग होते हैं। जड़ जड़ जो है, जड़ के माध्यम से पौधे जो हैं वो जल ग्रहण करते हैं। जी हाँ, तो जल ग्रहण करते हैं, और साथ साथ मिट्टी से, जी हाँ, तो मिट्टी से ये आपको मिनरल्स भी वहां से कैरी करते हैं। जी हाँ, तो मिनरल्स भी जो है वहां से कैरी करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पौधों में जो गैसों के आदान प्रदान के लिए अंग होते हैं या फिर जो भाग होता है, वो भाग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों रंध्र। जी हाँ, तो रंध्र जो है वो गैसों के आदान प्रदान के लिए उपयोगी होता है, जिसको अस्टोमाटा कहा जाता है। जी हाँ, तो अस्टोमाटा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है फेफड़ा का आकार कैसा होता है। जी हाँ, तो हमारे फेफड़े का जो आकार होता है मनुष्य के, जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के जो फेफड़े का आकार होता है वो कैसा होता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका आकार जो है शंक्वाकार होता है। जी हाँ, तो शंक्वाकार होता है। कुछ इस प्रकार से फेफड़े का आकार होता है। जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार से जो है फेफड़े का आकार होता है। नीचे छोटा होता है और ऊपर की ओर कुछ इस प्रकार से, जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार से आपका होता है, जिस जो कि लगभग शंक्वाकार होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जी हाँ, तो भोजन का जो पाचन होता है हमारे शरीर में, जी हाँ, तो भोजन का जो पाचन होता है हमारे शरीर में वो किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपचायन अभिक्रिया। जी हाँ, तो उपचायन अभिक्रिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भोजन का जब पाचन होता है तो उस दौरान हमारे शरीर से उष्मा मुक्त होती है। जी हाँ, तो हमारे शरीर से जो है उष्मा मुक्त होती है, इसीलिए इसे
कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है हार्मोन शब्द का नामांकन, जी हाँ, तो हार्मोन शब्द का नामांकन जो है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बेसिल एवं स्टाइलिन ने, जी हाँ, तो बेसिल एवं स्टाइलिन ने जो है हार्मोन शब्द का नामांकन सबसे पहले किया था। हमारा अगला प्रश्न जो है पृथक्करण, जी हाँ, तो पृथक्करण का नियम किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पृथक्करण। तो पृथक्करण का नियम सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है मेंडल, जी हाँ, तो मेंडल ने जो है पृथक्करण का नियम सबसे पहले, जी हाँ, तो सबसे पहले दिया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है जीव विज्ञान शब्द, जी हाँ, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जी हाँ, तो जीव विज्ञान शब्द जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने, जी हाँ, तो लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने किया था। और हमारे जो अरस्तु हैं, जी हाँ, तो अरस्तु जो हैं जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं, जी हाँ, तो जनक माने जाते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तु और साथ ही साथ जंतु विज्ञान, जी हाँ, तो जीव और जंतु दोनों प्रकार के विज्ञान जो हैं उसके जनक जो हैं कौन है? तो अरस्तु हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? जी हाँ, तो वनस्पति विज्ञान, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रास्टस, जी हाँ, तो थियोफ्रास्टस जो होगा वो राइट आंसर होगा क्योंकि वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफ्रास्टस हैं। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? जी हाँ, तो बॉटनी, ध्यान दीजिएगा, बॉटनी शब्द का प्रयोग जो है, प्रयोग नहीं उत्पत्ति जो है किस भाषा के शब्द से हुए? तो इसका राइट आंसर है ग्रीक, जी हाँ, तो ग्रीक से, जी हाँ, तो ग्रीक भाषा के शब्द से जो है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जी हाँ, तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फाइकोलॉजी में जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिए, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है पर्यावरण का अध्ययन, जी हाँ, तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी, जी हाँ, तो पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और साथ ही दोस्तों पर्यावरण और जीव के बीच संबंधों का जो अध्ययन होता है वो भी पारिस्थितिकी ही कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, हमारा अगला प्रश्न कहा जाता है डेंड्रोलॉजी, जी हाँ, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? जी हाँ, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है किसके अध्ययन से है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा झाड़ियों का अध्ययन, जी हाँ, तो झाड़ी जो होता है, जी हाँ, तो झाड़ी जो होता है उसका अध्ययन जो है वो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पुष्पों का अध्ययन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन ये, जी हाँ, तो वीवीआई क्वेश्चन है आपका पुष्पों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है या फिर क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है एंथोलॉजी, जी हाँ, तो एंथोलॉजी जो है वो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वनस्पति, जी हाँ, तो वनस्पति संवर्धन के संबंध में विज्ञान की शाखा को कहते हैं? जी हाँ, तो वनस्पति संवर्धन यानी कि वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किस के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हार्टिकल्चर, जी हाँ, तो हार्टिकल्चर के अंतर्गत वनस्पति संवर्धन यानी कि वनस्पति विज्ञान की शाखा है ये। हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, स्पर्मोलॉजी, जी हाँ, तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में जो है वो बीज का अध्ययन किया जाता है, जी हाँ, तो सीड का अध्ययन जो है स्पर्मोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एग्रेस्टोलॉजी, जी हाँ, तो एग्रेस्टोलॉजी का में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्रेस्टोलॉजी में किस चीज का अध्ययन जो है किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्रेस्टोलॉजी में जो है आपको घासों का अध्ययन किया जाता है, जी हाँ, तो एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है
पीडोलॉजी। जी हाँ, तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी, यहाँ पे पोडोलॉजी भी होता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है भूमि का। जी हाँ, तो भूमि का अध्ययन होता है पेडोलॉजी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है पौधों का नाम। जी हाँ, तो पौधों का नाम देने वाली विज्ञान क्या कहलाता है? जी हाँ, तो पौधों का जो नाम देने वाला विज्ञान है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है वर्गीकी। जी हाँ, तो वर्गीकी के अंतर्गत जो है जितने प्रकार के भी पौधे होते हैं उनका नामांकन होता है। जी हाँ, तो नामांकन जो है पौधों का जो नामांकन होता है वो जितने भी प्रकार के पौधे हैं सब वर्गीकी में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? जी हाँ, तो वर्गीकी का पितामह या फिर वर्गीकी के जनक किन्हें माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस। जी हाँ, तो लिनियस जो है इन्होंने वर्गीकी के सबसे पहले इन्होंने खोज किया था, या फिर सबसे पहले इन्होंने किया था, इसीलिए वर्गीकी के पितामह या फिर जनक लिनियस को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है सूक्ष्म जीव मिलते हैं। जी हाँ, तो सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं? तो इनमें ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनके अनुसार जो है सूक्ष्म जीव जो है रेतीली मिट्टी में भी, लवण युक्त पानी में और दलदल भूमि में भी, ये हर जगह पे सूक्ष्म जीव अवेलेबल हैं, यानी कि उपस्थित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है विषाणु वृद्धि करता है। जी हाँ, तो विषाणु जो है किस प्रकार का वृद्धि करता है? जी हाँ, तो किस प्रकार का जो है वृद्धि करता है? तो विषाणु जो है जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि कर पाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विषाणु जो है जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि कर सकता है, अन्यथा ये जो है ये मृत हो जाएगा। जी हाँ, तो ये मृत हो जाएगा, नहीं तो ये मृत हो जाएगा, ये वृद्धि नहीं कर पाएगा। हमारा अगला प्रश्न है साबूदाना किससे बनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है साइकस से। जी हाँ, तो साइकस पौधे से जो है साबूदाना बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी कहलाता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों आज के सीरीज में हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे। हम अगले सीरीज जल्द से जल्द लाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। जी हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगला सीरीज जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा।